गोश्त खाते हुए हम हमेशा चंद गलतियां करते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने गोश्त को किस तरह खाना है, कब खाना है और कितनी मिकदार में खाना है और क्या काम नहीं करने। तो हमारी आज की वीडियो इसी से मुतालिक है। तो जनाब, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ईद उल अज़हा बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी भी है। आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके हुए हैं और कुर्बानी हस्बे इस्तात सब करेंगे। और जिनकी नहीं है, जहाँ गोश्त भेजा जा सकता है उनकी तरफ गोश्त जाएगा। लेकिन एक कॉमनेस्ट मिस्टेक जो सब लोग आमतौर पे कर रहे होते हैं वो ये है कि कुर्बानी के गोश्त को हम थोड़ा सा टाइम नहीं देते। हम जो गोश्त बाजार से परचेज करते हैं वो गोश्त प्रॉपरली ज़िबा हुआ होता है, उसको एक टाइम दिया होता है कि उसमें से सारा खून निचड़ जाए, ठीक है। और उसके साथ ही तमाम मतलब जो उसकी अलाइशियाँ हैं वो एक प्रॉपरली मतलब साफ़ हुई भी होती हैं। और हम अपनी भी जब खरीदते हैं तो हम उसे साफ़ करवा लेते हैं, जबकि कुर्बानी के गोश्त में वो एक जल्दी का टाइम होता है। और हम मतलब जो है फौरी तौर पे ये होता है कि चूंकि नाश्ता बनना है, उसमें कलेजी है और ये वो सारी चीज़ें, तो हर काम बहुत स्पीड अप हुआ होता है, उसमें सफाई अक्सर रह जाती है। उसमें जो आपके ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो अक्सर उसमें रह जाते हैं। फिर गोश्त कभी नीचे रख रहे होते हैं, कभी ऊपर उड़ा होता है, और उसके बाद जब वो धुल रहा होता है तो आपने देखा होगा कि आप इवन जो बाजार से भी गोश्त आता है उसमें कहीं कहीं छोटे छोटे रेत के ज़र्रात होते हैं, ठीक है। ये आपकी वर्म इन्फेस्टेशन का सबसे बड़ा जरिया है कि अगर आप आम तौर पे पूरी कुकिंग नहीं करते, कच्चा पक्का सा गोश्त बना के और उसके बाद आप वो खाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का कंसेप्ट ये है कि जी गोश्त को मुकम्मल पकाने से जो है उसकी वो जो है अंदर इंग्रेडिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं, तो गोश्त को कच्चा पक्का होना चाहिए। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। गोश्त को मुकम्मल गला के पका के खाएं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि गोश्त को थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम दे के इतना कि उसका सारा खून निचड़ जाए। दूसरा ये कि उतने पीसेस उतने बनाएं जितने के आपको ज़रूरत है एक वक्त में। आपको अपनी फैमिली का पता है कि आप एक वक्त में कितना गोश्त यूज़ करते हैं, तो आप उसी हिसाब से धो के साफ करके गोश्त का मुकम्मल पानी ड्राई करके और उसके बाद उसके पैकेट्स बना के और तब रखिए। हर दफ़ा गोश्त को डीफ्रॉस्ट करना और डीफ्रॉस्ट करके उसमें से जितना आपका पोर्शन है वो निकाल लेना, फिर दोबारा से रख देना, ये बैक्टीरियल ग्रोथ का सबब बनता है और इससे आपको डिसेंट्री हो सकती है, आप डायरेक्ट पे जा सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है और बहुत सी बीमारियां जो इसके साथ आपको हो सकती हैं। गोश्त खाने के साथ जो है इसमें कुदरती तौर पे इस गोश्त में चर्बी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये उस तरह साफ हुआ नहीं होता। तो ऑयल की मिकदार कम रखें। जिन लोगों को एसिडिटी तेजाबियत का मसला रहता है, स्पेशली वो खानों में कम ऑयल यूज़ करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकनाई है, तो आपको उसके साथ ऑयल निकल आएगा। दूसरा सेफ मेथड ये है कि गोश्त को 5 से 10 मिनट के लिए आप हल्का सा बॉयल कर लीजिए, ठीक है। जब आप बॉयल करेंगे तो आप देखेंगे उस पानी के ऊपर सारी फैट की लेयर आ गई है। तो जिन लोगों को कोई कार्डिक डिजीज है या फैटी लिवर का मसला है, ये यूरिक एसिड का मसला है, वो वहां से उसको रिमूव कर सकते हैं। उस गोश्त को आराम से चिकनाई को अलग में साइड में कीजिए और उसके बाद वो गोश्त आप जो है वो कंज्यूम कर लीजिए। लेना कितना है, लेना देखें, यूरिक एसिड का पेशेंट है, डेफिनेटली आपने एहतियात करनी है। कुर्बानी का मौका है। चखने और खाने में बहुत डिफरेंस है। एक होता है बहुत ज़्यादा खाना, एक आध बोटी अगर आप ले लेते हैं, साथ में सैलेड का इस्तेमाल कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर अपनी दवाई इस्तेमाल करें तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप पीस के पीस खाना शुरू कर दें और ये तो दवाई के बावजूद आपके सिम्टम्स जो हैं वो फ्लेयर में जाएंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज खास तौर पर इस बात का एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस चीज़ें आपने नहीं खानी है। वो लोग जो वेट रिडक्शन जर्नी के ऊपर है वो कोशिश करें कि लीन मैस यूज़ करें, यानी कि जो थाई का गोश्त होता है, ये जिसमें चिकनाई की मिकदार कम से कम होती है, उसको स्टेक की फॉर्म में यूज़ कर लें। ये कबाब की फॉर्म में या बारबेक्यू की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोरबे, सालन, निहारियाँ, इस किस्म की चीज़ें अगर आप खाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो है आपका फैटी लिवर का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। शुगर के पेशेंट जो है गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने मॉलिज के मशे से। अगर आपको साथ में ब्लड प्रेशर भी है, गुर्दों का भी कोई आर्जा लाक है, तो उस सूरत में आप अपने मॉलिज के मशवरे से गोश्त का इस्तेमाल करेंगे और उतना ही रखेंगे जितना आपके लिए, यानी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी आपका जितना वेट है उस लिहाज से आप उतने ग्राम्स लगा लें, उतनी आप रफली 1 या 2 बोटियां आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा की गोश्त आप अपने मॉलिज से मशवरे से पूछ के खाएं। हाइड्रेशन अपनी सब लोग बहुत अच्छी रखें। जितने भी आपके फिजी ड्रिंक्स हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ आते हैं दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि गोश्त को गर्मी से बचाएं, ठीक है। गोश्त आपका आ रहा होता है, टबों में रखा जाता है, और ये है तो उस जगह के ऊपर फैन या इस तरह की चीज़ों, मक्खियां ना बैठें, किसी चादर या उस चीज़ से उसको कवर करके रखें। अगर ये वाली चीज़ें नहीं होंगी तो गोश्त बहुत जल्दी ख़राब होता है।